यूक्रेन में अब सीरिया के सैनिकों की एंट्री भी हो गई है। रूस ने सीरियाई सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी है। खबर है कि कुछ सीरियाई सैनिक इस वक्त भी रूस में मौजूद हैं, जिन्हें पुतिन के आदेश पर यूक्रेन में घुसने का फरमान जारी किया जा सकता है। इन सीरियाई सैनिकों की भूमिका क्या होगी? सड़कों पर, स्ट्रीट्स में, गलियों में जाकर घुसकर कब्जा करने की और वहां पर ग्राउंड लेवल पर फाइट करने की बात, यह भूमिका सीरियाई सैनिक निभाएंगे। यूक्रेन से जंग में रूस का नया गेम प्लान। पुतिन ने सीरिया के लड़ाकों को भर्ती किया। लीबिया में लड़ने वाले सैनिक अब यूक्रेन में लड़ेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि रूस ने किराए पर लड़ने वाले ट्रेन्ड सीरियाई लड़कों को भर्ती किया है। इस वक्त सीरिया के लड़ाके रूस में मौजूद हैं और जल्द ही उन्हें यूक्रेन के शहरी इलाकों पर कब्जे के लिए उतारा जा सकता है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने सीरियाई सैनिक यूक्रेन में रूस की तरफ से लड़ने के लिए राजी हुए हैं। खबर यह भी है कि रूस ने यूक्रेन में लड़ने वाले सीरियाई लड़ाकों को करीब 23,000 रुपए सैलरी देने की पेशकश की है। सीरियाई लड़ाकों को 6 महीने के लिए लड़ने को कहा गया है। यूक्रेन के अंदर इस वक्त सूरत हाल यह है कि रूसी सेना ने चारों तरफ से यूक्रेन के बड़े शहरों की घेराबंदी कर ली है। रिहायशी इलाकों पर रूसी सेना जबरदस्त गोलाबारी और एयर स्ट्राइक कर रही है, लेकिन यूक्रेन की सेना और स्थानीय लोगों के प्रतिशोध के चलते वो अभी तक यूक्रेन के शहरों के अंदर नहीं घुस पाई है। रूस के रिहायशी इलाकों पर कार्रवाई यूक्रेन के मनोबल को तोड़ने का प्रयास है। रूस ने साल 1999 में चेचन्या और 2016 में सीरिया में भी ऐसी ही रणनीति अपनाई थी। सीरियाई लड़ाकों को 1 दशक तक गृह युद्ध में लड़ने का अनुभव है। रूस इस अनुभव का फायदा यूक्रेन के शहरों पर कब्जे के तौर पर उठाना चाहता है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद रूस के राष्ट्रपति पुतिन के समर्थक हैं। रूस साल 2015 में सीरिया में असद विरोधी गुट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। साल 2020 में लीबिया के खिलाफ जंग में भी रूस ने सीरियाई सैनिकों को भर्ती किया था। अमेरिकी अधिकारियों का तो यह भी दावा है कि रूस ने सीरियाई लड़ाकों के साथ साथ चेचन सेना को भी यूक्रेन पर कब्जे के प्लान में शामिल किया है। चेचन स्पेशल फोर्स को यूक्रेन के टॉप अधिकारियों को पकड़ने या जान से मारने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि विदेशी लड़ाकों की एंट्री से यूक्रेन संघर्ष का एक नया ठिकाना बनेगा और ये लड़ाई खाड़ी देशों की तरफ मुड़ जाएगी। अब यूक्रेन के खार्किव में रूस के हमले जारी हैं। रूस खार्किव के रिहायशी इलाकों पर बम बरसा रहा है। बमबारी में इमारतें तबाह हो गई, कॉलेज को नुकसान पहुंचा है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक रिहायशी इमारतों से 3 लोगों के शव भी बरामद हुए हैं। ये तस्वीरें हैं खार्किव से, जहां जबरदस्त बमबारी हुई है। रिहायशी इलाकों में भी बमबारी हुई है। जहां जहां रूस को यह सूचना मिलती है कि कोई पब्लिक यूटिलिटी है या फिर किसी रिहायशी इलाके को अब मिलिट्री अपने कब्जे में ले रही है, यूक्रेनी मिलिट्री, तो वहां वो हमला करता है। ये रूस का दावा है, लेकिन वहां आम लोगों की मृत्यु हो रही है। जान माल का नुकसान इतना भारी हुआ है। यूक्रेन एक तरीके से तबाह हो गया है। एक पूरे देश को इस तरह से तबाह करना कहां तक सही है?